हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके पास प्रस्तुत हुआ और ये क्वेश्चन जो है मैंने ग्रुप डी का रीजनिंग का पार्ट 2 करवाया है। पहले शिफ्ट का क्वेश्चन, जहां मतलब 17 अगस्त से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो पहले शिफ्ट का मैंने मैथ करवा दिया और ये पहले शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वीडियो भी आप देख लीजिए मैथ का। और उसमें अब जो बचा पार्ट 2 रीजनिंग में पूरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग का, लेकिन सभी क्वेश्चन हमें करते चलने जाना है। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मैथ वाले में सीरीज में पहले वाले वीडियो में इंक्लूडिंग कर लिया था। तो जो बचा क्वेश्चन में आज मैं फटाफट करवा देता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो शॉर्ट होगा और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, और जहाँ से मुझे समझाने का रहेगा मैं ज़रूर समझा दूँगा। ओके, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या हमारा है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि सभी तबे पेन है, तो तबे को मैं टी से डिनोट करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ। सभी तबे क्या है आपका, पेन को मैं पी से डिनोट करूँगा। ठीक है, सभी तभी पेन है और सभी पेन ब्रश है, तो सभी पेन किसके अंदर आ जाएगा, ब्रश के अंदर आ जाएगा। तो ब्रश को मैंने बी लिख दिया। ओके, अब सभी ब्रश मेज है, तो सभी ब्रश किस में आ जाएगा, मेज के अंदर आ जाएगा। मेज को मैं एम से डिनोट करूँगा। तो इस तरह मेरा क्या है, सिलोजिज्म बन गया। अब क्या बोला कि कुछ मेज तबे हैं, तो कुछ मेज यहाँ तबे हैं, तो कुछ मेज और तबे का तो रिलेशन दिख ही रहा है। तो मेरा पहला ऑप्शन का निष्कर्ष सही हो जाएगा। देखिए, कुछ तबे यहाँ है और पूरा तेब मेज का अंदर है, तो कुछ तबे मेज में आएगा ही। अब बोला कि सभी पेन तबे हैं, सभी पेन तबे नहीं है, सभी तबे जो हो पेन के अंदर आ रहा है, तो सभी पेन तबे नहीं हो सकता। तो ये मेरा निष्कर्ष 2 नंबर गलत हो जाएगा। अब मुझे क्या बोला, कोई भी पेन तवा नहीं है। कोई भी पेन तवा नहीं, कैसे नहीं हो सकता, जबकि ये पेन यहाँ है और तवा तो कुछ रिलेशन है ही है। इसमें बोला कोई भी पेन तवा नहीं, तवा नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ बोलने का है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या रिलेशन बैठ सकता है, क्या रिलेशन नहीं बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक रिपीटिंग और ये एक सीरीज दिया और ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो मैं अगर ऑप्शन को देखूँ तो मुझे लास्ट सीरीज लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी में बी है और पहला सीरीज में भी 3 डी है और 1 ई है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर वाइज सीरीज में ले लेता हूँ। ठीक है, नंबर में मुझे कुछ स्क्रूटनी मतलब छांटने में मुझे मदद मिलेगी। देखिए, ये 2 है, ये 6, यानी कि 3 गुना है। ये 6 तिया 18 है, 18 तिया 54 है, 54 तिया 162 है। तो 162 गुना 3 कितना हो जाएगा, 162 गुना 3 दूनी 6, 3 6 का 18 और ये 486 हो जाएगा। ओके, 162 तिया कितना हो जाएगा, 486। अब मुझे देखना है कि आगे डिजिट क्या आ सकता है। तो देखिए, 486 यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर 2 भी है और ऑप्शन नंबर 4 भी है। अब मुझे देखेंगे जी से जे है, जे से एम है, एम से पी है, पी से एल। तो जी एच आई जे, यानी कि ये -3 क्या है, -3 करते करते घटते 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 एस की तरफ दिया गया है, तो यहाँ भी -3 हो जाएगा। यानी कि जी में अगर जी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 7 है, 7 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका है, डी का है। तो ई का 5 है जबकि डी का 4 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चौथा, मुझे तो कुछ सभी में वी कॉमन है, तो वी मुझे चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी करने से क्या है, आपको टाइम बचता है। बाय ऑप्शन के थ्रू भी जाने से कौन सा आप छांट सकते हैं, कौन सा आप रख सकते हैं, क्वेश्चन बनाने में सुविधा होता है और जल्दी बनता है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बनने, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपल तरीका से बनाने की कोशिश भी करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन आप क्विक मेथड आपको पता है कैसे छांटा जाता है ऑप्शन से, आपका 1 सेकंड बचना मतलब बहुत बड़ा बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये मेरे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यह क्या देखिए, पहले कथन क्या दिया गया है, आर से मुझे पी की तरफ जाना है। ठीक है, जिस तरफ इसका मुंह खुला है, देखिए गेट का, तो आर से मुझे पी की तरफ, क्या आर से पी की तरफ जा सकता हूँ कथन में। देखिए आर मेरा यहाँ है और पी मेरा यहाँ है, तो आर से देखिए, आर से मैं यहाँ पर देखिए डबल गेट खुला हुआ, तो आर से मैं एफ़ की तरफ जा भी सकता हूँ और एफ़ से भी देखिए क्यू की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि गेट का मुंह एफ़ की तरफ खुला है। तो एफ़ से क्यू में जा सकता हूँ और क्यू से, तो ये मेरा वीआईपी गेट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये मैं आराम से क्यू से पी की तरफ जा सकता हूँ। तो ये निष्कर्ष जो 1 नंबर का है मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कि बी से एफ़ की तरफ जा सकते हैं, देखिए बी से एफ़ की तरफ जाना है, बी से तो मेरा डोर क्लोज है, तो मैं बी से किसी भी तरफ में कोई भी अल्फ़ाबेटिकल में नहीं जा सकता। तो ये क्या है, 2 नंबर जो है हमारा जो निष्कर्ष 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ते ही बंद है, तो मैं किस तरफ जाऊँ। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आराम से आपको जो किए होंगे 1 नंबर उसको आराम से मिल गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में MFB-TF को ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है। तो ट्रिक को क्या लिखा जाएगा, मुझे क्या करना है, ट्रिक को पकड़ना है। ठीक है, ट्रिक को क्या कोड से हम मुझे लिखना है। तो यहाँ हम देखें हैं तो देखिए F यहाँ है, E है, मतलब F का एक अक्षर घट के जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है। F से E की तरफ जा रहा है, T से S हो गया, B से, मतलब एक एक माइनस, एक एक अल्फ़ाबेटिकल माइनस, मतलब एक एक वन माइनस वन माइनस वन माइनस होके जा रहा है। तो इसको भी वन माइनस कर लेंगे। यहाँ भी देखिए E से D की तरफ जा रहे हैं, तो K से मैं एक माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा J, C से एक माइनस करूँगा तो B, I से एक तरफ एक माइनस करूँगा, एक अल्फ़ाबेटिकल पीछे जाऊँगा तो हो जाएगा H, और R से एक पीछे जाऊँगा तो Q, और T से एक पीछे जाऊँगा तो R। बस क्वेश्चन देख के ही लगाना है, कुछ करना नहीं है कि इसमें आपको बस बैठ के चारों ऑप्शन चेक करने, बस एक चीज़ को पकड़ना करके जाना है। ठीक है, और वैसे भी आप देख रहे हैं कि मैंने जब देखा है, यहाँ से देखिए U से T में जा रहे हैं। ठीक है, तो T से S में आएंगे, S यहाँ भी है, S भी है, कोई भी ऐसा अक्षर इसमें नहीं गया है कि इसमें डबल S रिपीट हो पाए। तो मेरे इस तरह से ऑप्शन चौथा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, मेन मकसद हमारा ये। क्वेश्चन सभी कर लेंगे, लेकिन जो टाइम बचाएगा दूसरा क्वेश्चन कर सकता है। अब यहाँ देखिए ये अच्छा था थोड़ा क्वेश्चन, फिर भी मैं बताऊँगा। P है, R है, O है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, इसको डिनोट किया गया है, मतलब इसका जो संबंध है LJM से। उसी तरह यहाँ पर क्या है, J है, E है, N है, B है, और ये मेरा W है, और ये मेरा N है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कोड में क्या दिया गया है। P से L है, R से J है, O से M है। अगर आपको सभी अल्फ़ाबेटिकल का प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आप तुरंत कर जाएंगे। जैसे कि A से मैं P की तरफ जाऊंगा तो P कितने नंबर पे आएगा, 16वें नंबर पे आएगा। A से R की तरफ जाऊंगा तो R कितने नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा। A से O की तरफ जाऊंगा तो 15 नंबर पे आएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए A से Z की तरफ जाना है। ठीक है, इसको करेंगे या ना करेंगे, पहले इसको तो ये जैसे रिपीट हुआ होगा वो भी ऐसा होगा, लेकिन इसको करने से क्या है, हमारा क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाएंगे। देखिए, तो A से P की तरफ, मैंने सीरीज स्टार्टिंग से जाए A से P की तरफ 16, और अब L को क्या करेंगे, Z से मुझे जाना है, Z Y X, पीछे तरफ से L का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। J का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, पीछे से 17 हो जाएगा, और M का कितना हो जाएगा, 14। तो कहने का मतलब कि ऊपर का जो सीरीज है वो क्या अपना प्लेस वैल्यू है जो भी है, और नीचे के सूरज के एक एक कम है उससे। तो जेड को क्या करेंगे, 26 करूँगा। ठीक है, ई को क्या करूँगा, ई को मेरा है ये 5 है, राइट, और एन क्या है मेरा 14 है। ओके, तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ए एन को पकड़िए, एन का प्लेस वैल्यू क्या है, ए से सीरीज करते हुए एन की तरफ पे 14 होता है, और पीछे से भी जेड से स्टार्ट करना तो 14 ही होता है। तो एन को पकड़ेंगे छाँटने के चक्कर में। ठीक है, अब देखिए ये एन है तो एन यहाँ होना चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ भी एन है, यहाँ एन होना चाहिए, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी यहाँ एन है, ये भी एन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ये W एक क्वेश्चन का प्लेस वैल्यू W रिपीट कैसे हो सकता है, D का है तो पीछे से W हो सकता है, E का भी W कैसे होगा। तो ये भी मेरा ऑप्शन छट के बचा। मेरा ऑप्शन क्या है, KLP QPL के जो है सीरीज वो इस हिसाब से बैठता है। आप देख सकते हैं K का 11 है तो नीचे से Q का 10 हो जाएगा, के ऊपर से 12 है, ए से 12 है, तो जेड से आपका P हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी इस तरह से आप चार्ट के बनाना। देखिए ना, 3 क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से चार्ट कर कैसे बनाया, जल्दी बनता है क्वेश्चन, और जल्दी बनाना ही आपका मेन मकसद है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। देखिए ये क्वेश्चन एक पजल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि PLKUJY जो है समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। अब क्या बोला है, P ने नवंबर के महीने में राजस्थान, चलो P को मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी पहले मैं महीना ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा नवंबर महीने का है, तो नवंबर महीने को NOV लिख दिया। P क्या करता है, नवंबर महीने में राजस्थान की यात्रा करता है। मुझे ये नहीं पूछा गया कि कौन से स्टेट में यात्रा करता है, मुझे महीने से मतलब है, तो मुझे मैं नहीं लिखूँगा, स्टेट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो P क्या है, नवंबर महीने में राजस्थान की यात्रा करता है। U ने P से ठीक 2 महीने पहले, इससे ठीक 2 महीने पहले, मतलब नवंबर का ठीक पहले महीने होगा अक्टूबर, और इससे पहले होगा सितंबर। तो कहीं ना कहीं U जो है P से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा, मतलब U ने सितंबर महीने में यात्रा की है। ठीक है, अब क्या बोला, यात्रा उत्तर प्रदेश की यात्रा की है। और Y ने देखिए, Y ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया, तो
जुलाई के महीने का क्वेश्चन यहाँ सितंबर हो गया, सितंबर से एक पहले मैं अगस्त चला जाऊँगा और अगस्त से पहले मैं एक महीने जुलाई में चला जाऊँगा। तो जुलाई में कौन यात्रा करता है, देखिए जुलाई में वाई ने यात्रा किया, वाई भी मेरा फिक्स हो गया, तो वाई यू और पी मेरा फिक्स हो गया। अब जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य, जे ने वाई और यू मतलब वाई, तो जे कहाँ ना कहीं अगस्त में बैठेगा, तभी तो वाई और यू के बीच में ठीक मध्य महीने में जो है राजस्थान का दौरा पसंद किया। अब क्या बोले, एल ने वाई से ठीक एक महीने पहले, एल ने वाई से ठीक एक महीने पहले, तो ये जुलाई है तो ये जून हो जाएगा इस तरफ। इसी में एल ने क्या करता है, वाई का एक महीने पहले मतलब जून में, तो ये क्या हो गया मेरा, देखिए 6 महीना मेरा जो 6 क्रमागत महीना बन के तैयार हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ने क्रमागत महीने में। अब जो पूछा बता दीजिए, एल ने वाई से ठीक पहले एक महीना, के ने किस महीने, अब जो महीना बचा होगा के ने उसी महीने में यात्रा किया होगा, के ने अक्टूबर महीने में यात्रा की, तो अक्टूबर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में चौथा जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस कभी भी इस तरह के पजल क्वेश्चन को करेंगे ना तो पैनिक मत होइए, ठीक है, क्वेश्चन को समझिए कि बोला क्या कहा गया, एक हिंट पकड़िए, वो हिंट से ही जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन, और पढ़िए पूरा क्वेश्चन ही पढ़िए, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिल जाएगा, वहाँ से करेंगे तो क्वेश्चन का पूरा क्या है, वो पजल का पूरा लॉक आपका जो है ना, आपका चाबी आपके पास रहेगा, अब आराम से ताला खोल के क्वेश्चन पूरा बना ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि 6 व्यक्ति है ABCD एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के अंदर की मेज बैठे हैं, ठीक है। चलो मैं एक वृत्ताकार टेबल बना लेता हूँ और इसमें क्या 6 व्यक्ति हैं, तो मैं 6 व्यक्ति को बैठा दूंगा, 2 है 4 हो गया, ये 5 ये 6, और ये क्या सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ मैं सेंटर की तरफ कर देता हूँ उनका मुँह, तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठेगा। अब क्या बोला गया है, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ सी, ये पकड़िएगा, ये लाइन को हमेशा पकड़ना होता है, एफ जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो सी के दाईं ओर, तो सी को कहीं भी बैठा सकते हैं, ये लाइन को पकड़ना जो है मेरा, कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ये लाइन को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ फिक्स रहता है, एफ जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ जो है सी के दाईं ओर, तो एफ यहाँ सी के दाईं हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, इसका दाईं ओर तो इसी तरफ होगा, ये मेरा सी है, ठीक है, सी जो है एफ जो सी के दाईं ओर ठीक बगल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ई एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ई जो है देखिए, ई जो है एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर, एफ यहाँ है और ई जो एफ के दाईं दूसरे स्थान पर, तो 1 और 2, ई मेरा यहाँ बैठेगा, ठीक है, खत्म बात। अब क्या बोला गया है कि ई ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ई जो है ए के बाईं और, ई मेरा यहाँ, ए हम यहाँ बैठा सकते हैं, तभी तो इसके बाईं और जो है दूसरा स्थान पर बैठेगा। अब अच्छा देखिए, अब पहले लाइन फिर पकड़े, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, डी और ए के बीच में, तो डी यहाँ बैठेगा, तभी डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति मेरा यहाँ हो जाएगा। अब जो बचा स्थान जो बच गया व्यक्ति का, वो उसको कर देंगे, मेरा क्या बच गया, बी बच गया, तो बी, बस ये मेरा बन के तैयार हो गया। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, आप क्वेश्चन में जो बोला गया कर देते हैं। एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ मेरा यहाँ, इसके दाईं और ठीक बगल में डी बैठा है, बस। बड़े से बड़े क्वेश्चन भी इस तरह से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बस पॉइंट को पकड़ना है। अब ये मेरा क्या है, अब ये मेरा क्वेश्चन जो है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलो मैं एक बना लेता हूँ, चलो नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ का सबको पता है, कुछ इसमें कुछ नया बात है नहीं। चलो राजन एक बिंदु चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, तो ये मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा इसका पॉइंट है, ये उत्तर की तरफ कितना चलता है 200 मीटर, चलो 200 मीटर यहाँ चलता है, फिर वो बायां मुड़ता है 300 मीटर, तो बायां इस तरफ हो जाएगा, बायां मुड़ कर कितना जाता है 300 मीटर चलता है, ओके। फिर वो फिर दायां मुड़ता है 400 मीटर सॉरी, चलो ये इसको फिर दाएं में मार दिया, ये कितना गया 400 मीटर, ओके, 400 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है, सॉरी यहाँ पर ये स्पेस की कमी है, तो मैं थोड़ा हट के यहाँ बना लेता हूँ ताकि क्वेश्चन यहाँ आराम से बन जाए। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ भी बना लेता हूँ। चलिए ये मेरा पॉइंट है, राजन क्या गया उत्तर की तरफ 200 मीटर चला, फिर बायां मुड़ता है 300 मीटर, ओके, बायां मुड़ता है 300 मीटर, फिर दायां मुड़ता है 400 मीटर, चलो ये हो गया मेरा 400 मीटर, और फिर बायां मुड़ता है 1 किलोमीटर, चलो इसको 1 किलोमीटर घुमा लेते हैं, मैंने कहीं ना कहीं 1000 मीटर। अब राजन का मुख किस दिशा में, अब देखिए साफ दिख रहा है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये ईस्ट है,
और ये वेस्ट है, तो इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ क्या है मेरा वेस्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम हो जाएगा। और सभी मोड 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री एंगल में सब घूमेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर। बस इसको देख के किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8:45 बजे घड़ी के दोनों सुइयां घंटे और सुई के कोण लगभग कितना होगा। बस कोण का तो आपको फार्मूला माना, कभी भी क्वेश्चन दिया रहे घंटा मिनट का दिया रहे तो क्या करते हैं, सबको पता है कि फार्मूला क्या होता है। इसको 11/2 करते हैं इंटू m करते हैं माइनस का h इंटू 30 करते हैं, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। ये मेरा कितना हो जाएगा 11/2, मिनट मेरा कितना दिया गया है 45, ओके। और आवर मेरा कितना देंगे 8 घंटे, 8 घंटे 30 को 30 यहाँ बैठा देंगे। बस इसको सॉल्व करना है 11/2 इंटू 45, और ये मेरे कितना हो गया 8 या 240। बस अब इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 22.5 बार में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए ये 22.5 बार में जाएगा, और इनको 11 इंटू 22.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 247.5 हो जाएगा, और 240 है। बस 247.5 240 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अप्रोक्स। तो मुझे अप्रोक्स नहीं पूछा, लगभग तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। पता है ये फार्मूला तो बहुत यूज़फुल है, और ये आपको तो रटा होना चाहिए मुंह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही पेज में ले लिया ताकि आपको सुविधा हो। सिंपल से क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कक्षा में पवली को शीर्ष से 18वां स्थान और नीचे से 15वां स्थान। तो आपको पता है कभी भी कोई एक व्यक्ति का स्थान जो ऊपर से और नीचे से पूछा हो तो क्या करेंगे, पहले ऊपर से नीचे का स्थान और नीचे से ऊपर का स्थान जोड़ के एक माइनस घटा लेते हैं। तो 18 और 15 कितना हो गया, यहाँ 8 और 5 13 को 3 हासिल 1 4 और 1 5 1 6, 63 में एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। बस इसमें कुछ करना नहीं था। अब इसमें देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, निम्नलिखित से इनके प्रश्न चिन्ह को क्या करेंगे। यहाँ 25 है तो मैं अप्रोक्स लेके चलता हूँ, कितना होगा ये मेरा 24 लेके चलता हूँ, 24 गुना 3 प्लस 4.41 को क्या ले लूँगा 4 ही ले लेता हूँ, और 0.9 को क्या ले लूँगा पूरा 1 ले लेता हूँ। बस 24 दिया 72 हो गया, प्लस 4 और माइनस का 1, माइनस ही है ना, तो ये कितना होगा 76 और माइनस 1, कहीं ना कहीं 75 आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा अप्रोच को कम करके ले लिया, 75 के नज़दीक जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 72 दिख रहा है तो 72 हो जाएगा, या फिर 25.19 को आप 26 लेकर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 26 लेकर भी करके देख लेता हूँ, ये 26 हो जाएगा, 25.3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 4.41 को मैं 5 ले लेता हूँ, ओके। मैंने 0.9 को 1 लेना, तो 26 ये हो गया 78 प्लस 5 माइनस का 1, ये कितना हो गया छोड़ो इसी से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, यही ऑप्शन में जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं, फिर वो नज़दीक वही आएगा 82 83 जो सामने रहेगा वही आंसर हो जाएगा। 78 के नज़दीक में 75 आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करने का इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको नहीं है कि एक्यूरेट 70 80 लाना है। अब देखिए फिर से मेरा एक कहा गया आपका सिलोजिज्म में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। चलिए कोई कंप्यूटर जो है आपका मार्कर नहीं है, मतलब मार्कर से कोई इसका रिलेशन नहीं है कंप्यूटर का, सभी इरेजर मार्कर है, सभी पेन इरेजर है। चलो मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, पहले सभी इरेजर मार्कर है, सभी इरेजर क्या है हमारे मार्कर है, ओके। अब क्या बोला सभी पेन इरेजर है, पेन क्या है, फिर से मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको सुविधा। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सभी पेन क्या है, ये सभी पेन मेरे क्या है इरेजर में आ जाएंगे, ठीक है, और सभी इरेजर क्या हमारे मार्कर में आ जाते हैं। कैसे करने में सुविधा होगा क्योंकि उसको उल्टा तरीका से लिखा गया है। तो सभी इरेजर क्या है मेरा क्या मार्कर है, और मार्कर और इसका क्या कोई रिलेशन नहीं है, ओके। अब चलो मेरा सिलोजिज्म बन गया। अब मुझे बनाते हैं कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, तो पेन यहाँ है कंप्यूटर नहीं है, तो साफ दिख रहा है कि पेन है, जबकि देखिए पेन किसके अंदर आ रहा है, मार्कर के अंदर आ रहा है। जब मार्कर और कंप्यूटर का कोई मेल ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, अब PM के अंदर आ रहा है, मार्कर के अंदर है, तो कंप्यूटर और पेन का क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये ऑप्शन 100% गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 100% सही हो जाएगा।
मैं यहाँ गलती बोल दिया, 100% सही हो जाएगा, क्योंकि कोई कंप्यूटर पेन है ही नहीं है, क्योंकि पहले एक ऑप्शन में, पहले कथन में दे दिया है कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, और पेन क्या मार्कर के अंदर आ रहा, तो पेन फिर कंप्यूटर के साथ कैसे रिलेशन बैठेगा। तो ये मेरा ऑप्शन क्या, पेन कंप्यूटर नहीं, ये सही है। अब देखते हैं कुछ इरेजर कंप्यूटर है। अब कुछ इरेजर यहाँ है, कंप्यूटर कहाँ कोई रिलेशन है, ये भी तो मार्कर के अंदर आ रहा है। जब मार्कर से ही कोई रिलेशन ही नहीं है कंप्यूटर का, तो मार्कर के अंदर जितने भी हैं, पी है, ई है, तो इससे कोई रिलेशन कंप्यूटर से रखेंगे नहीं। यहाँ पर बोला कि कुछ इरेजर कंप्यूटर है, तो ये मेरा ऑप्शन कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या, टी मेरा सही हो जाएगा। तो जिसके अंदर आप रहेंगे, और आप जिस, मान लीजिए मेरे अंदर आप है, ठीक है, तो आपका रिलेशन मेरे से होगा, मेरा रिलेशन किसी दूसरे से नहीं है, तो मेरा अंदर जो भी व्यक्ति है उसका भी रिलेशन दूसरे व्यक्ति से नहीं होगा। बस यही कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो चलो करता हूँ, मैं फिर से एक मैप बना लूँगा। ये क्या, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की तरफ 200 मीटर चलता है, फिर वह बायां मुड़ता है। चलो इसको बायां मुड़ाता हूँ, तो ये कहाँ से 300 मीटर चलता है, फटाफट बनाएंगे। फिर वह दाएँ मुड़ता है 400 मीटर, फिर चलो इसको दाएँ मुड़ाता हूँ, ये हो गया 400 मीटर। और फिर क्या पूरा दाएँ मुड़ता है 300 मीटर, तो ये है कि यहाँ के रुकेगा 300 मीटर में। ओके, अब पूछा कि रमन आरंभ बिंदु से कितना दूर है। आरंभ बिंदु मेरा यहाँ है, ये टोटल कितना है, ये मेरा 200 है, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 400 है, तो ये भी 400 हो जाएगा, और 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। इसमें कुछ लॉजिकली और कुछ कहना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा एक नंबर सीरीज का 55, 104, 140, 165, ये आप कर लीजिए। पहले इसका खाली गैप निकालना और कुछ करना नहीं, आपका आंसर आ जाए। देख रहे हैं कि नंबर सीरीज में क्या नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ठीक है करवा ही लेता हूँ। 55 है, ये मेरा 104 है, और है 140 है, और ये 165 है। ओके, तो 55 है, यहाँ पर 104 है, तो कितना गैप है 104 में, 55 जाएगा, तो ये मेरा 49 है, ठीक है। और 140 में 104 जाएगा तो कितना होगा, 140 में 104 जाएगा तो आपका हो जाएगा 36। तो कहीं ना कहीं स्क्वायर में बैठ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, ये कहीं ना कहीं 25 होगा। देखिए हाँ, ये 25 ही है, तो 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ का 16, 165 में 16 ऐड कर लो, तो कितना होगा, 6 5 11, तो 11 एक आएगा लास्ट डिजिट, ये किसी में, तो 181 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको स्क्वायर में जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, चलो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा, देखिए सिर्फ कन्फ्यूज़ किया गया टाइम खाने का, इतना कुछ पढ़ने का नहीं है। क्वेश्चन सीधा यहाँ आके पढ़िए, प्रश्न पूछा क्या कहा है। प्रश्न देखिए मेरे यहाँ है, ई है, 7 है, 5 है, परसेंटेज है, एंड है, ओके, उसके बाद 4 है, फिर परसेंटेज है, और 8 है। बस इसका कोड जो है कोडिंग करना है। ठीक है, ये हमारे पास दिया भी गया कि टेबल दिया गया है, 7 का कोड होता है एस, 5 का कोड होता है डू, लेकिन यहाँ 3 शर्त दिया गया है, 3 शर्त को ही फॉलो करना है। इसमें क्या बोला गया कि यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है, तो दूसरा घटक विषम संख्या हाँ है, 7 एक विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या। हाँ, विषम और सम मत है, तो जो 2 से कटे वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम। तो देखिए फिर दूसरा, तो एक नंबर जो शर्त में दिया गया है तो फॉलो करता है। तो क्या बोला, सम संख्या, तो दोनों क्या, दूसरा और अंतिम कुटुंब आपस में बदल देना चाहिए। अच्छा, तो आपस में बदल जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा, ये अब 7 की जगह 8 आ जाएगा, ये 5, ये परसेंटेज, ये एंड, ये 4 परसेंटेज, 8 की जगह हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों का अगर शर्त के अनुसार दोनों का प्लेस वैल्यू क्या चेंज करना है। उसके बाद बोला यदि तीसरा घटक सम संख्या है, तीसरा घटक तो सम संख्या नहीं, ये तो मेरा 5 है, तो विषम संख्या, तो ये तो मेरा दूसरे ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, यदि 5वां घटक एक प्रतीक है, तो 1 2 3 4 5, चलो पर प्रतीक है, और छठा घटक भी एक प्रतीक है, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी चौथा घटक तो मेरा प्रतीक नहीं है, चौथा मतलब 5वां घटक तो प्रतीक है, लेकिन छठा घटक मेरा 4 है, तो प्रतीक में नहीं आएगा, तो ये भी मेरा शर्त क्या गलत हो जाएगा। बस ये शर्त के हिसाब से, मतलब पहले जो शर्त है वही मेरा पॉसिबल है।
बस अब इसको टेबल में देख के इसको कोडिंग कर लेते हैं। ई का कोड क्या है? ई का कोड है, यह हमारा एम है। 8 का कोड क्या है? 8 का कोड ए है, ठीक है। और ये क्या है मेरा 5 का कोड क्या है? डी है, ठीक है। 5 का कोड डी है। परसेंटेज का कोड क्या है? यू है। एन का कोड क्या है? एन का कोड टी है। तो एम ए डी यू टी, तो कहाँ देख लीजिए, एम ए डी यू टी मेरा ये 2 नंबर ऑप्शन है। बस 4 का भी कोड क्या है? एल है। परसेंटेज का कोड क्या है? यू है। और 7 का कोड क्या है? यहाँ मेरा एस है। तो ये मेरा जो है एक सीरीज बनकर तैयार हो गया, एम ए डी यू टी एल यू एस, एम ए डी यू टी एल यू एस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बस शर्त को फॉलो करना है, क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। एसएससी में इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उसी का ही पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चन था, यहाँ पे ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। आने वाले वैकेंसी में भी आपको देखने के मिलेंगे सब क्वेश्चन, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये यदि संख्या एक है मेरे पास, संख्या क्या दिया गया? 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, फिर 4 है, 5 है, 4 5 6 3 है, ओके। अब क्या बोला गया? बस शर्त इसको मानना है, प्रत्येक विषम अंक पे 3 जोड़ना है। तो ये मेरा क्या है, प्रत्येक विषम अंक में विषम अंक 5 है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। विषम अंक 1 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। विषम अंक 5 है तो इसमें 3 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। विषम अंक 3 जोड़ेंगे, 3 है, 3 में 3 जोड़ जाएगा 6। क्योंकि क्या बोला, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ना, प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाना। ये 4 क्या है मेरे सम संख्या, इसमें 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 2 भी एक सम संख्या, इसमें 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 4 भी एक सम संख्या, 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और 6 भी एक सम संख्या, 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। बस नया मेरा क्या सीरीज बनकर तैयार हो गया। अब क्या पूछा गया है कि इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े संख्या कौन सा दिखता है? तो मुझे 8 ही दिख रहा है। और सबसे छोटी संख्या 1 है। बोला कि इन दोनों का अंतर, तो 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 इसका आंसर हो जाएगा। बस वर्बली भी कर सकते थे। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब डॉटर है, ठीक है। डॉटर है, DAUGHTER है, ठीक है। सब डॉटर के आगे और पीछे दोनों विषम ऐसे कितने आगम युग मौजूद हैं जिनके पीछे सब में उतने ही अच्छा जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो मुझे डी से गिनते हुए आर की तरफ जाना है, आर से गिनते हुए डी की तरफ जाना है। मतलब आगे पीछे दोनों ही हमको काउंट करना है कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बैठ रहा है या नहीं है। चलो डी से आर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? डी और बाद ई एफ जी, तो एक युग्म मेरा यहाँ बैठ रहा है। मतलब वरना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन बैठ रहा है? डी है, ई है, एफ है, जी तो अपना जगह पे है, तो मेरा जी एक में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डी ई एफ जी एच भी बैठ रहा है तो एच भी लिख लूँगा। आई जे के, तो अब डी से यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और कोई भी ऐसे युग मौजूद नहीं है। अब ए से गिनेंगे, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी नहीं है। यू से दिखेंगे, यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। जी का बाद एच बैठता है, तो जी का बाद एच बैठता है, मतलब एच और एक भी बनेगा। जी एच आई जे के नहीं है। उसके बाद एच आई जे के नहीं है। टी यू वी नहीं है। ई का बाद क्या आएगा? ई एफ जी आर नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने पैटर्न पढ़ लिया। अब पीछे तरफ से आएंगे, अब देखते हैं कौन कौन सा। आर है, आर एस टी, अच्छा टी भी है। समझ रहे ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मैं गिन, आगे से गिन ले पीछे से गिन। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। ई एफ जी एच आई जे के नहीं है। टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ भी नहीं है। एच से आई जे के एल यहाँ भी नहीं है। जी से फिर किस तरफ से जी एच आई जे यहाँ से नहीं है। यू का बाद क्या आएगा? वी डब्ल्यू ये भी नहीं। ए का बाद बी आना चाहिए था, डी है। तो मेरे पास कितने युगों मौजूद हैं इस तरह से, सॉरी ये हमारे पास 4 जोड़े जो है मौजूद हैं। तो ये मुझे बोला गया कि जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना क्वेश्चन, आगे पीछे मैंने कैसे गिना। डी से ई की तरफ जाना है, करते करते जो भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आना है उसको काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा एक
पाई डायग्राम से क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया कि 2012 से 2016 के विभिन्न वर्षों के अंदर एक संगठन उत्पादन दर्शाता है। तो 2015 से 2016 तक के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। तो 2015 अगर दिखता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। 2015 में कितना है, 12.6 है, ओके। और 2016 में कितना है, 18.9 है। बस इनका डिफरेंस निकाल कर इसको परसेंटेज में करना है। ये 18.9 है तो और ये 12 कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। 18.9 में अगर 12.6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6.3 का वृद्धि हुआ है। 6 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे और किससे मतलब 12.6 से तो 18.9 गया है ना, तो 12.6 मेरा यहाँ नीचे आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6.3 है और ये 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 630 आ जाएगा। और नीचे में एक दशमलव, तो दशमलव ऊपर एक कर देंगे और 126 से इसको भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा। अगर इसको 26 में भाग देंगे तो 50 बार में इसका आंसर चला, 50 बार में जाएगा, क्योंकि 6 25 30 लास्ट 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये भी एक तरह पजल क्वेश्चन है हाइट वाला, कि एक जंगल में 6 जिराफ है जिनमें से प्रत्येक कुछ अलग अलग, एस क्यू से लंबा है और पी आर से लंबा है, एस टी से छोटा है, क्यू पी से लंबा किंतु टी से छोटा है, टी यू से छोटा है। तो इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है बोला गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है कि अलग अलग एस क्यू से लंबा है। क्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एस के क्यू से लंबा है तो इसको एस क्यू से लंबा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। पी आर से एस टी से छोटा है तो टी कहीं ना कहीं एस से बड़ा होगा, एस टी से छोटा है, क्यू पी से लंबा है, क्यू जो है पी से लंबा है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ किंतु टी से छोटा है, क्यू पी से लंबा है किंतु टी से छोटा है, मतलब पी यहाँ हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्यू जो है पी से लंबा है, क्यू पी से लंबा है, सॉरी क्या बोला गया, एस टी से छोटा, क्यू पी से लंबा है, क्यू जो है पी से लंबा है तो पी लास्ट में यहाँ आ जाएगा, किंतु टी से छोटा है, क्यू तो टी से तो छोटा ही है, टी यू से छोटा है, टी यू से छोटा है तो यू कहीं ना कहीं यू से बड़ा होगा, टी यू जो है टी से बड़ा होगा। अब ये और एक बैठा गया और क्या है, एस क्यू से लंबा है। एक बार फिर करते हैं, एस देखिए एस क्यू से लंबा है, सही है। पी आर से लंबा है, पी जो है आर से लंबा है तो आर यहाँ हो जाएगा। बस ये मेरा बन के तैयार हो गया सीरीज। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, एस क्यू से लंबा, हाँ एस क्यू से तो लंबा है, पी आर से लंबा है, पी आर से लंबा है, ठीक है। एस टी से छोटा है, एस टी से छोटा है, इसके तरफ मुँह खुला हुआ वो बड़ा है, ठीक है। क्यू पी से लंबा है, क्यू पी से लंबा ही है किंतु टी से छोटा है, हाँ टी से तो छोटा है क्यू। अब क्या बोला कि इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, साफ साफ दिख रहा है कि सबसे छोटा क्या है, आपका आर इसका आंसर हो जाएगा, राइट। बस कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोला क्या गया कि दिए गए एक वेन डायग्राम में क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें बोला कि 4 ऑप्शन मेरा दिया गया, ठीक है। अब इसमें बोला कि ये वेन डायग्राम के हिसाब से कौन सा मेरा 4 ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट का ये है, और ना ही पदक विजेता है, पदक विजेता है। क्या 23 कहीं दिख रहा है आपको, ये तो पूरा गलत है, क्योंकि उन लड़कियों की संख्या बोला कि जो ना तो जिम्नास्ट है ना ही पदक विजेता है, ठीक है। तो उसमें से कोई ऐसा कॉमन आना चाहिए था कि मतलब मेडल विनर और जिम्नास्ट जो कि वो लड़की को संख्या को दर्शाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 23 है तो 23 सिर्फ तो जिम्नास्ट में आ रहा, तो ये मेरा ऑप्शन मेरा क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 23 सिर्फ ऐसे हैं जो कि जिम्नास्ट खेलते हैं। अगर 23 को कंसिडर करेंगे ना तो 23 सिर्फ जिम्नास्ट में है, तो 23 ऐसे हैं जो सिर्फ जिम्नास्ट खेलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया, जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ना तो जिम्नास्ट है जो ना तो पदक विजेता है। जिम्नास्ट तो है ही है 23, तो जिम्नास्ट नहीं कैसे ना हो जाएगा, तो इसलिए मेरा ऑप्शन मैंने यहाँ गलत किया। चलिए, उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है और जिम्नास्ट भी है, तो उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट है, तो जो उन लड़कियों को जो सिर्फ जिम्नास्ट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, जबकि 41 दिया गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं, उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी है, उन पदक विजेता, मतलब ये
विनर है और गर्ल है, इनको इंक्लूडिंग करना है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा, देखिए मैंने दोनों में कोई एक कॉमन लेना है। ठीक है, क्या बोला गया है, इसको पकड़िए, देखिए इसको पकड़िए, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूँगा। ये मेरा क्या है तेरी का, एक सेकंड, देखिए ये मेरा क्या मेडिकल विनर है और ये मेरा क्या है, ये सर्कल जो ये जो डायग्राम है, वेन डायग्राम जो है ये मेरा गर्ल्स को। अब इसमें क्या बोले, उन पदक विजेता की संख्या जो लड़कियां भी 27 है, तो ये कॉमन देखिए ना क्या है, 16 और 11 आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों को, तो 16 और 11 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन देखिए, उन जिम्नास्ट की संख्या जो पदक विजेता भी है, जो पदक विजेता है। अब जो पदक विजेता देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि देखिए ये ऑप्शन गलत इसलिए है, उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता भी है 34 हो रहा, तो ये जिम्नास्ट है मेरा और ये मैं पदक विजेता, इसमें कॉमन क्या है 11 और 8 है, तो 18 और 19 होना चाहिए था, जबकि 34 दिया हुआ कि जो जिम्नास्ट की संख्या जो पदक विजेता है वो 19 होना चाहिए, चौथा ये 34 दिया गया, तो ये क्वेश्चन क्या मेरा ऑप्शन का चौथा ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को आप आराम से और एक बार ट्राई करिए, बन जाएगा। जो कॉमन है मैंने वही उठाया, गर्ल्स और मेडिकल में जो गर्ल्स है वो मेडल विनर भी वो क्या हो जाएगा 16 रहेगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, EFGHIJK मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं जो कि सीधी पंक्ति उत्तर की तरफ मार के बैठा है। चलो मैं बना लेता हूँ, एक पंक्ति बना लेता हूँ, सब उत्तर की तरफ देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 सभी व्यक्ति क्या है उत्तर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर मेरा उस तरफ है तो उत्तर की तरफ देख रहे हैं। बस अब करना है, HJ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब मुझे ऐसे हिंट खोजना है कि ताकि मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन स्टार्ट करने में मदद मिले। F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठे हैं, H और E एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अब देखें K पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो दाएं मेरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो K का स्थान फिक्स है। ठीक है, K पंक्ति के दाएं और बैठा हो, और यहाँ देखिए F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है, तो F यहाँ बैठ जाएगा मेरा, क्योंकि F और K दोनों बगल में बैठे हुए हैं। अब क्या बोला गया है, JH के बाईं और ठीक बगल में बैठा, J के बाएं ठीक बगल में कौन बैठा है। क्वेश्चन फिर पढ़िए, H J के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा। देखिए F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठे हैं, F और E, तो E को मैं यहाँ लिख दूँ और I को मैं यहाँ लिख दूँ, तभी तो ये लाइन मेरे लिए कंसिडर करी था कि E और F जो I के बगल में बैठा हुआ है, ये I जब बगल बीच में बैठेगा तभी तो E इसके बगल में बैठेगा, F भी इसके बगल में बैठेगा। अब क्या बोला गया, F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठा है, H और E एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो H को यहाँ लिख दो, H और E एक दूसरे के बगल में है, ये पंक्ति के दाएं में बैठा दिया। अब J H के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ, J को यहाँ बैठा दो, बस। अब जो बचा जिसके लिए स्थान वो व्यक्ति के लिए हो जाएगा। यहाँ पर किसके लिए है, यहाँ पर एक G बच गया। अब क्या बोला गया है कि J के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, J के बाईं और ठीक बगल में मेरा कौन बैठा गया है, G बैठा हुआ है। ठीक है, पजल क्वेश्चन का बस उसका चाबी खोजना है कि कहाँ से क्वेश्चन में स्टार्ट करूँ। जिसका स्थान फिक्स होगा वहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका स्थान को मैं बैठा सकता हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते तैयार हो जाता है और क्वेश्चन बन भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दिया गया, कथन और दाना। कथन में क्या दिया गया, मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। अगर आपको मुफ्त पास चाहिए तो 21 अप्रैल तक आपको क्या है रजिस्टर करना है। ठीक है, आपका नाम या जो भी है, और वैध निवास मतलब रेसिडेंटल प्रूफ, वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। मतलब 21 अप्रैल तक अगर आपको फ्री में पास चाहिए तो आपको रजिस्टर करना है,
और जब रजिस्टर करना है तो आपके पास क्या रेसिडेंटल प्रूफ जो होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, वो वैध होना चाहिए, तभी आपको ये पास मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। साफ साफ कथन में जो कहा गया है उसी को हम सही मान के चलेंगे, ठीक है। अवधारणा क्या दिया गया है कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। तो देखिए यह वैध निवास प्रमाण पत्र में कुछ भी हो सकता है। यह मतदाता पहचान पत्र का कहीं भी जिक्र किया गया है। आपका एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड भी हो सकता है, एड्रेस प्रूफ आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है, एड्रेस प्रूफ आपका राशन कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। लेकिन कथन में कहीं भी दिया गया है कि सिर्फ आपको मतदाता पहचान पत्र ही आपको वैध निवास के लिए यहाँ देना है। तो कहीं भी अगर स्टेटमेंट में कुछ वैध निवास के लिए, तो मुझे तो रेसिडेंटल प्रूफ के लिए एक ऐसे प्रमाण पत्र की तो ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे मतदाता पहचान पत्र ही लेकर आना। तो स्टेटमेंट में कहीं भी इसका चर्चा नहीं किया गया है वोटर कार्ड का, तो ये मेरा ऑप्शन जो है उन्हें कि धारणा 1 गलत हो जाएगा। अब क्या बोला, पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। कहीं भी बोला कि पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। फ्री में पास फ्री का जब बोला गया है तो फिर मैं क्यों खरीदने का बात यहाँ पर उठाऊँ। तो क्वेश्चन का क्या धारणा क्या, बोथ आर कंक्लूजन आर रॉन्ग, ठीक है। तो जो कथन में दिया गया है वो हिसाब से मुझे चलना है, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह क्वेश्चन आप करते चले जाएंगे। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था सीरीज, पहले भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बहुत से स्टूडेंट को, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको सोचने की क्षमता और अधिक बढ़ती रहेगी कि आप खुद कर सकते हैं, कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं, क्या सही है क्या सही नहीं हो सकता। तो हमेशा स्टेटमेंट में जो दिया गया उसको, उस कथन को सही मान के ही आपको क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही साथ ले लिया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखता तो मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। चलिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में, चलिए एक सीरीज में जा रहा है। ये क्या है, 9 है, 10 है, 18 है, 45 है और ये है मेरा 109 है। पहले गैप लेकर देखता हूँ। एक है, ये हो गया 8, ये हो गया 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 3 में से गया 4। कहीं देखता हूँ, वेट। चलिए इसमें कितना गैप है, देखिए 15 में से 8 गया 7 और 3 में से गया 2, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है क्यूब में बैठेगा। 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 4 गया 6। तो ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। तो 4 जो लास्ट डिजिट में होगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है 234, 4 डिजिट लास्ट में है, तो 109 और 125 कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। बस राइट आंसर, इसका कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखने में मदद हो। चलिए 5 मित्र है, ABCD पजल क्वेश्चन है कि जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीने में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश किया है। ए ने मई में प्रवेश किया है, तो मई के लिए मैं फिक्स कर लेता हूँ, ये मई महीना लिख लेता हूँ। और इसमें किसने किया है, ए ने मई महीने में प्रवेश किया है, ओके। केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश किया है, जबकि जी ने एक के ठीक 1 महीने बाद, देखिए जी ने एक के ठीक महीने बाद, मई के बाद क्या आ जाता है, जून और ये जुलाई, ठीक है। जुलाई में देखिए जी ने एक के ठीक 1 महीने बाद, मतलब जून छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा, सॉरी जी आ जाएगा, ठीक है। जी क्या है मेरा, जुलाई महीने में कोचिंग करता है, ठीक है। 1 महीने बाद प्रवेश किया है। ए प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, ठीक है, अंतिम मित्र था। तो अंतिम मित्र को भी हम कहाँ बैठा सकते हैं, कोई महीने में, कोई कौन अंतिम मित्र के एप्स को कौन महीने में बैठाना यह भी तय नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो और वो पढ़ते हैं। केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश किया है, जबकि जी ने ए और ठीक में प्रवेश किया। ए प्रवेश वाला अंतिम मित्र था। तो चलिए मैं एक महीना एक्स्ट्रा और लिख लेता हूँ, यहाँ पर अगस्त भी लेकर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे 5 मित्र को बैठाना, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो एक सितंबर को लिखेंगे। ऑप्शन में देखिए सितंबर तक गया, तो मैं सितंबर तक लेकर चला जाऊँगा। क्रमागत बैठ गया, 5 महीना मेरा बन गया। अब मुझे करने में सुविधा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश किया है। केवल डी ने एफ और एस के बीच में, कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं कर रहा हूँ ना, एक बार देखता हूँ। 5 मित्र हैं, ASTFG, एक ही कैलेंडर वर्ष से क्रमागत महीने में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश किया। ए ने मई में प्रवेश किया, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है।
ए ने मई में प्रवेश किया, केवल डी ने एफ और एस के बीच में। डी को कहाँ बैठा सकता हूँ? देखिए कहाँ कहाँ गलत हो सकता है यहाँ पर, ये मैं इसको मिटाता हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन नहीं बैठ रहा था। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन में देखिए जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद, मतलब मई में तो 1 महीने बाद, मतलब ये हो जाएगा जी जून में करेगा, ठीक है। मैं 1 महीने बाद जुलाई ले रहा था, इसलिए गलत बैठ रहा था। अब क्वेश्चन मेरा बनेगा, देखिए तो देखिए फिर से मैं एक सीरीज बना दिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 क्रमागत हमारे पास महीने हैं। अब देखिए केवल ए ने मई महीने में प्रवेश किया, और जबकि जी ने ठीक है ए के ठीक 1 महीने बाद, मतलब जून में प्रवेश किया, बाद में प्रवेश किया। अब क्या बोलता है, केवल डी ने एफ और एस के बीच में, केवल डी ने एफ और एस के बीच में, तो एफ यहाँ हो सकता है और एस मेरा यहाँ हो सकता है। एस के बीच में प्रवेश किया, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद, ठीक है, ये तो हो गया। एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा एफ यहाँ आ जाएगा और एस मेरा यहाँ हो जाएगा। बस क्वेश्चन सीरीज बनकर तैयार हो गया। अब बोला कि डी ने किस महीने में प्रवेश किया, डी ने अगस्त महीने में प्रवेश किया। तो क्वेश्चन आप समझ रहे थे, क्वेश्चन में कहाँ गलत कर रहा था। 1 महीने बाद मैंने सोचा कि उसको मैंने क्या कर दे रहा था, जी को जुलाई में बैठा रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा सीरीज नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने गौर से देखा कि जबकि बोला गया कि ए ने मई में प्रवेश किया, ठीक है, और जी ने ए के ठीक महीने एक महीने बाद, मई के बाद जून आएगा, तो 1 महीने बाद जून आ जाएगा, जुलाई। और डी क्या है, जुलाई, और मतलब एस और एफ के बीच में बैठता है, और एफ मेरा अंतिम महीने में बैठता है, तो इस तरह जुलाई में एस बैठेगा। और पूछा क्या गया, डी किस महीने में प्रवेश करता है, तो डी महीने में प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से ठीक एक पहले एक व्यंजन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए जिनमें से ठीक पहले एक व्यंजन, तो कितने स्वर है, तो स्वर मेरा यहाँ आएगा, मान लीजिए थोड़ा सा, चलिए तो सीरीज क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने स्वर हैं, तो स्वर हैं, स्वर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, तो ये व्यंजन हो जाएगा, और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। तो मुझे क्या इस तरह के एक सीरीज को मुझे फॉलो करना, जिसमें स्वर जो है व्यंजन स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन मुझे जाना है, ठीक है। अब इसको करने में मुझे सुविधा होगा, ताकि मुझे, चलो अब मुझे देखिए व्यंजन को पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक सीरीज है, मैं लिख दूँ क्या, ताकि आपको सुविधा हो, ताकि इतने छोटे छोटे अक्षर है ना, देखने को भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये डी वाई आई आर ए वाई ई यू जी, फिर आई, फिर आर ओ है, ओ ए है, फिर बी है, यहाँ लिख देता हूँ बी है, फिर बी यू बी है, फिर आर है, फिर एक्स एम पी क्यू है, ठीक। बस हमको देखना है व्यंजन को पकड़ना। व्यंजन तो पता है आपको क्या क्या है, वॉवेल कितना होता है वो बोलना पड़ेगा क्या, ए ई आई ओ यू, बाकी जब आपका कॉन्सोनेंट होगा। तो मुझे व्यंजन को पकड़ना। देखिए ये मेरा व्यंजन है, मेरा व्यंजन है, तो व्यंजन के पास क्या आपका स्वर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, स्वर तो नहीं आ रहा, ये गलत, ये भी नहीं आ रहा, ये भी गलत, स्वर नहीं आ रहा है। व्यंजन को पकड़िए, इसका ठीक स्वर आ रहा है क्या, एच के बाद भी स्वर नहीं आ रहा है, ये भी व्यंजन है, इसके बाद स्वर आ रहा क्या, नहीं आ रहा है। और ये देखिए ये मेरा व्यंजन है, वाई आई आर, ये एक चीज़ पकड़िए। थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए। मुझे क्या बोला कि व्यंजन स्वर व्यंजन, वाई मेरा क्या व्यंजन है, इसके बाद स्वर है, इसके बाद व्यंजन है, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। यहाँ देखते हैं ए वाई ई, तो ए मेरा स्वर हो गया, तो ये मेरा गलत हो गया। वाई मेरा व्यंजन है, देखिए क्या बोला कि व्यंजन स्वर व्यंजन, ये तो व्यंजन है ही है, लेकिन इसके बाद स्वर है, लेकिन फिर स्वर आ जा रहा, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी आई आर। देखिए ये मेरा व्यंजन है, ये स्वर है, ये भी व्यंजन है, तो जी आई आर भी एक मेरा
बनकर तैयार हो गया। उसके बाद क्या है, ओ क्या है मेरा स्वर है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ए क्या है, भी मेरा स्वर है, ये भी गलत हो जाएगा। बी यू बी, तो व्यंजन स्वर व्यंजन, ये एक जोड़ा बन गया मेरा। और देखते हैं ए ई आई ओ यू ना, इसके बाद देखते हैं ये भी व्यंजन है, ये तो स्वर नहीं है। उसके बाद कहीं कुछ छूट रहा है क्या, व्यंजन स्वर और व्यंजन, व्यंजन तो सब तो व्यंजन है, इसमें स्वर कुछ भी नहीं है, तो ये तो फॉलो होगा नहीं। ये कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, जबकि ऑप्शन में चौथा कुछ कह रहा था, कुछ मिस हो रहा है क्या। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार बनाता हूँ। ठीक है, मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा, फिर से मैं बनाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कहीं रहना नहीं चाहिए। मेरे पास क्या दिया गया है, देखिए मुझे सीरीज मुझे कैसे बनाना है, प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन ठीक बाद एक व्यंजन है, तो स्वर कितने स्वर ये होना चाहिए स्वर, और इसके ठीक पहले एक व्यंजन, फिर बाद में भी एक व्यंजन, मतलब व्यंजन स्वर व्यंजन मुझे सीरीज में जाना है। तो मेरे पास क्या क्या देख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वाई ए एच एस है, डी है, एस है, वाई है, आई है, फिर आर है, फिर ए है, फिर वाई है, फिर ई है। ठीक है, ए वाई ई, फिर यू है, फिर जी है, फिर आई है, फिर आर है, ओ है, ए है। ठीक है, आर ओ ए है, बी है। क्वेश्चन इसलिए ना दिया जाता है कि टाइम टेकिंग हो जाए, गलत कर दे क्वेश्चन। ये हो गया बी यू बी, और ये हो गया आर एक्स एम पी क्यू। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा ताकि क्वेश्चन आपको दिखे। ठीक है, अब क्या बोला मुझे, व्यंजन स्वर व्यंजन पकड़ना है। व्यंजन है स्वर नहीं है, व्यंजन है स्वर नहीं है, व्यंजन है स्वर नहीं है, व्यंजन है स्वर है, व्यंजन है। देखिए ये तो सीरीज मेरे पकड़ में आया है। देखिए व्यंजन स्वर व्यंजन, ये स्वर हो गया तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ये देखिए ये भी स्वर हो, ये व्यंजन है, ये स्वर हो गया, ये भी स्वर हो गया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए जी है, आई है, व्यंजन है। ठीक है, इसको पकड़ सकते हैं, व्यंजन है स्वर है व्यंजन है। दो हम देखिए ये तो आपका ए ई ओ, ये तो स्वर हो गया, ये भी स्वर हो गया, ये मैंने देखिए व्यंजन स्वर व्यंजन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे 3 आ रहा, कहीं कुछ मिस हो रहा है क्या, व्यंजन स्वर व्यंजन, कहीं ना कहीं तो एक मिस हो रहा है, व्यंजन स्वर व्यंजन। ठीक है, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन, मतलब वो सीरीज नहीं दिख रहा कि जहाँ व्यंजन स्वर व्यंजन हो, कहीं मैं या फिर मैं कहीं मिस कर रहा हूँ या मुझे दिख नहीं रहा हो, तो आप तो कृपया ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ऑप्शन तो 4 दिखा रहा है राइट रेलवे के हिसाब से, तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि कहीं मैं छूट रहा है क्या बोल के। अगर बी ए स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, तो एक बार आप रीचेक एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 का 55 है, 12 का 65 है, तो ये क्या है, 10 का 55 है, 10 पचे 50, 50 में 5 जोड़ेंगे 55, 12 पचे 60, थोड़ा सा बड़ा करूँगा। चलिए, तो ये क्या है, इसका 5 गुना में प्लस जोड़ रहा है, इसका 5 गुना में प्लस होता है, 18 पंचे 90, 90 में 5 जोड़ूंगा तो 95। वर्बली करना था, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में करना, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा देखिए कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। फिर यह क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक। तो प्रतीक ये हो जाएगा, प्रतीक जिनके कुल ज्ञात जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर। ठीक है, ये मेरा सीरीज जाना चाहिए, संख्या प्रतीक अक्षर। संख्या देखिए, संख्या यहाँ 9 है, यहाँ संख्या 3 है, संख्या कोई मैं ये कर रहा हूँ 8 है, और संख्या यहाँ मेरा 3 है, और कुछ संख्या 4 है, और कुछ संख्या नहीं बचा। देखिए अब संख्या के बाद प्रतीक आना चाहिए, संख्या के बाद प्रतीक और अक्षर है। ठीक है, ये तो आ ही रहा है, संख्या प्रतीक अक्षर। ठीक है, दूसरा देखिए संख्या प्रतीक नहीं है तो अक्षर आ जा रहा, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक के बाद तो अक्षर आ जा रहा है, ये भी संख्या के बाद प्रतीक नहीं है, आर तो अक्षर आ जा रहा है। तो क्या मेरा सिर्फ एक ही जो है 9 9
स्टार और एम जो है संख्या, प्रतीक और अक्षर आ रहा, तो एक ही जोड़ा ऐसे मुझे मिला है। ठीक है, तो एक ही जो है सीरीज आपको 9 स्टार और एम मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभी जल्दी दिखने को मिलता है, कभी कभी आँख के सामने में रहने का दिखता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हमको लगता है कि मैंने 24 क्वेश्चन करा दी। एक क्वेश्चन मेरा वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, आप ज़रूर देखिए इसको, कहीं हमसे कुछ स्किप ना हो गया हो एक कोई सीरीज़। तो चलिए मैंने टोटल आज का रीजनिंग का क्वेश्चन पहले सेट का मैंने पूरा करवा दिया आपको वादे के मुताबिक। आप नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आपका 18 अगस्त का पहला सेकंड थर्ड शिफ्ट का 18 अगस्त का पहला शिफ्ट का देखो, तो मैथ या रीजनिंग कुछ ना कुछ मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो से जुड़े, आप वीडियो को लाइक करिए, पसंद कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।